आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं आपका अपना DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त की श्री गंगानगर से बड़ी खबर, सेवा केंद्र या यातना केंद्र, विधायक पर बिफरे मगलानी, बोले अब हद पार हो चुकी है। विधायक के पास जाने से पहले 100 बार सोचो। श्रीगंगानगर में सियासी भूचाल। श्रीगंगानगर की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। कांग्रेस के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और विधानसभा चुनाव प्रत्याशी अंकुर मगलानी ने भाजपा विधायक जयदीप बिहानी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला है। मगलानी ने विधायक के तथाकथित सेवा केंद्र को सीधे सीधे यातना केंद्र करार दिया और कहा कि अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आम आदमी को वहां जाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। मगलानी का ये बयान उस सनसनीखेज घटना के बाद आया है जिसमें RUIDP के सहायक अभियंता जगन्नाथ बैरवा, प्रोजेक्ट मैनेजर शाहनवाज हसन और LNDT के प्लानिंग मैनेजर सोहम परमार के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। इस घटना ने पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। सेवा के नाम पर दहशत। मगलानी ने आरोप लगाया कि विधायक ने अपने निवास के पास स्थित यात्रा केंद्र को SD कॉलेज कैंपस में शिफ्ट कर विधायक सेवा केंद्र बना दिया है, लेकिन हकीकत में ये डर और दबाव का अड्डा बन चुका है। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले भी शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर श्याम सुंदर अरोड़ा को अगवा कर मारपीट करने और उनकी आंख फोड़ने जैसी खौफनाक घटना सामने आ चुकी है। उस मामले में विधायक के करीबी लोगों पर आरोप लगे, लेकिन सख्त कार्रवाई नहीं हुई और यही वजह है कि अब ऐसे मामलों में बेलगाम रवैया देखने को मिल रहा है। तानाशाही का केंद्र बन चुका है ये स्थान। मगलानी ने साफ कहा कि विधायक का व्यवहार तानाशाही जैसा हो गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर शहर में पेयजल की समस्या थी तो अधिकारियों को निजी सेवा केंद्र में बुलाने की क्या जरूरत थी। अगर समाधान करना था तो जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक बुलाते, जनप्रतिनिधियों को बुलाते, लेकिन यहाँ तो जबरन बुलाकर मारपीट की जा रही है। मगलानी। आम जनता और अधिकारियों को चेतावनी। कांग्रेस नेता ने बड़ा अलर्ट जारी करते हुए कहा कि किसी भी अधिकारी, कर्मचारी या आम नागरिक को विधायक के कार्यक्रम या सेवा केंद्र में जाने से पहले अपनी सुरक्षा के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। वहां कुछ भी हो सकता है। सरकार पर भी सीधा हमला। मगलानी ने राज्य की भाजपा सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि सरकार आखिर कब तक अपने विधायक को बचाती रहेगी। क्या उन्हें खुली छूट दे दी गई है कि वे अधिकारियों और आम जनता को प्रताड़ित करें। उन्होंने मांग की कि अब सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सरकारी स्तर पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पीड़ितों के साथ खड़ी है कांग्रेस। अंत में मगलानी ने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह पीड़ित अधिकारियों के साथ खड़ी है और उनके हर संघर्ष में साथ देगी। देखो शेरी जी, ऐसा है कि कल तक तो ये मामला लग रहा था कि इस पर्ची सरकार में एक विधायक की पिटाई हो गई, पर जब दूसरे पक्ष बैरवा जी ने अपना पक्ष रखा और आप लोगों ने, मीडिया के लोगों ने उसकी बात को अच्छे से रखा, उसमें ये बिल्कुल लग रहा है कि विधायक जी ने उस सेवा केंद्र में इंजीनियर साहब के साथ खूब घोर पिटाई करी। विधायक जी के लिए ये कोई मामला कोई नया नहीं है। आप सब लोगों को ध्यान होगा कि पहले भी इनका जो यातना केंद्र इनके घर के सामने था, इन्होंने डॉक्टर श्याम सुंदर अरोड़ा की इसी तरीके से पिटाई करी थी। और आप आंख देख लो, जिस तरीके से डॉक्टर श्याम सुंदर आंख पे हमला हुआ था, उसकी आंख को तोड़ा गया था, फोड़ा गया था, उसी तरीके से इस बैरवा की आंख को भी इन्होंने मारा है। मुझे नहीं लगता विधायक जी के अंदर किसी नाम की कोई करुणा किसी व्यक्ति के लिए है। वो नरबख्शी हो चुके हैं। उनको आंख से पता नहीं क्यों इतना प्यार है। और ऐसा जंगल राज आज तक के इतिहास में गंगानगर में, मेरी भी आज 47 साल की उम्र है, मैंने भी अपने जीवन काल में कई विधायक देखे, लेकिन ऐसा विधायक गंगानगर के लिए एक दुर्भाग्य है। कोई भी विधायक, आप पूरे हिंदुस्तान भर में भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक हैं, आप बताओ, अकेला यही विधायक हमेशा क्यों इस तरह की कंट्रोवर्सी में रहता है। कभी डॉक्टर श्याम सुंदर को मार रहा है, कभी ADM के साथ बदतमीजी, कभी कलेक्टर के साथ, कभी SP के साथ। अभी कुछ दिन पहले आपने वो यादव वाला एक ऑडियो देखा होगा। 81,000 वोट की जिसकी ये बात करते रहे, इनको मिले हैं। विधायक जी, आपकी जमीन खिसक गई है। आज अगर चुनाव हो जाए ना तो पीछे से एक बिंदी निकल गई है। आप 8100 पे सिमट के रह गए विधायक जी। आप लोगों के, आपके जो आसपास के लोग हैं आपको मिसगाइड कर रहे हैं। अभी भी आप संभलो,
और जो सेवा का मौका इस महाराजा गंगा सिंह जी की धरती पे, इस गंगानगर की शानदार जनता ने आपको इतने प्यार से इतना अच्छा मौका दिया था सुनहरा। आपके पास मौका था बहुत कुछ करने का, लेकिन आपने तो मार कुटाई गाली गलौज में 2.5 साल निकल गए और एक ऐसा मैसेज दे दिया कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कोई टिकट लेने से डरेगा, क्योंकि विधायक जी आपने इस पार्टी, और मैं भारतीय जनता पार्टी से भी कहना चाहूंगा जो अपने आप को इतनी कैंडिडेट पार्टी कहती है, अब ये संविधान को मानने वाली पार्टी अपने आप को कहती है, और आप लोग अभी तक इस विधायक पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। सरेआम लोगों को पीटा जा रहा है, प्रेस के लोगों को धमकाया जा रहा है, पुलिस और प्रशासन का मिसयूज किया जा रहा है। मुझे यहां तक पता लगा है, आप बताओ, विधायक सेवा केंद्र, वो सेवा केंद्र नहीं है, वो यातना केंद्र है, जो पहले इनके घर के पास चलता था, जगह छोटी पड़ गई, बदनाम हो गए। और हमारे जो पिछले कलेक्टर और हमारी जो पिछली एसपी थी, उनको भी कहना चाहूंगा कि उनसे ये डरता था। और देखो, उनके जाते ही इसने फिर से वो यातना केंद्र का जो जिन है वो बाहर आ गया। और ठीक है, पानी नहीं आ रहा, LNT की गलती हो सकती है, लेकिन आपको मारने का अधिकार 81,000 की जनता ने किसी ने नहीं दिया। आज स्कूल में भी बच्चों को भी मारने का अधिकार सरकार ने छीन लिया। सिर्फ उनको, बच्चों को भी प्यार से समझाए। आप, ठीक है, पुरानी आबादी के लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन उसका एक हल था, आप अपनी वाणी पे थोड़ा कंट्रोल रखें, संयम रखें। और मैं तो कहूँगा एक बार आप चेकअप जरूर कराएं, क्योंकि एक मैसेज गया है कि विधायक जी की मानसिक स्थिति वो सही नहीं है। इसका मैसेज बहुत गलत जा रहा है। और मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, मैं बैरवा जी और तमाम जितने भी अधिकारी है, जो भी पीड़ित है, शोषित है, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आप लोगों के साथ है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपकी लड़ाई, आज चाहे बैरवा जी है, चाहे डॉक्टर श्याम सुंदर की भी लड़ाई हमने लड़ी थी, लेकिन इन्होंने वो फाइल को CID CB में दबा के रखा हुआ है। लेकिन विधायक जी सरकार बदलेगी, ये फाइलें फिर खुलेगी, और आपको ये जो मारपीट आपने की है, जिसका अधिकार 81,000 की जनता ने नहीं दिया था आपको इसका जवाब आने वाले अगली सरकार में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा।